नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत ने जापान के साथ एक ऐसी मिलिट्री कोऑपरेशन डील साइन की है जिसके थ्रू भारत जापान के मिलिट्री बेसिस से अपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट और मेंटेनेंस सपोर्ट को प्राप्त कर सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जापान दुनिया का 6वां ऐसा देश बना है जिसके साथ ये डील हुई है। इसके पहले यूएस, फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील हो चुकी है। और उसी वीडियो में मैंने ये बात कहा था कि ये काफी आश्चर्य की बात है कि ये डील रशिया के साथ अभी तक नहीं हुई है। तो अब ऐसी न्यूज आ रही है कि रशिया के साथ ये डील बहुत जल्द हो जाने वाली है। ये डील दोस्तों रशिया के साथ होगी तो कब होगी, उससे अगर हो भी जाती है तो क्या हमें चाइना के खिलाफ कोई फायदा मिलेगा, ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो दोस्तों बेसिकली इस डील के बारे में जो लोग नए हैं मैं बता दूं कि इसका फायदा क्या होता है। तो जब भी कोई इस तरह का MLSA पैक्ट यानी कि म्यूचुअल लॉजिस्टिकल सपोर्ट अरेंजमेंट पैक्ट दो देश साइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें दोनों ही देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस या किसी नवल बेसिस को या एयर बेसिस को यूज कर सकते हैं उस सिचुएशन में जब उन्हें कोई लॉजिस्टिकल या फिर कोई फूड सप्लाई टाइप की चीज या कोई मेंटेनेंस जैसी सपोर्ट की चीज चाहिए होती है। यानी कि ओवरऑल आप ये समझो आप उसे यूज कर सकते हो लेकिन आप वहां पे परमानेंट बेस नहीं बना सकते। तो ये चीज बेसिकली होती है। तो भारत ने रशिया के साथ साइन नहीं किया है ये डील, ये काफी ज्यादा आश्चर्य की बात थी। लेकिन अब ऐसी न्यूज आ रही है कि भारत सिर्फ रशिया के ही साथ नहीं बल्कि रशिया, यूके और ताइवान, इन तीनों के साथ भारत की बात चल रही है, जिसके थ्रू भारत इन तीनों ही देशों के साथ ये MLSA पैक्ट यानी कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट पैक्ट साइन करने वाला है। और इन तीनों देशों के भी बेसिस को फिर भारत यूज कर पाएगा। तो दो की बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं रशिया की। तो रशिया के जो राजदूत है भारत के लिए, उन्होंने पहले तो ये कहा है कि वो ये चाहते हैं कि भारत चाइना के बीच में चीजें ठंडी हो जाएं और रशिया इस चीज में हेल्प कर रहा है। और रशिया में जो RIC मीट हुई है या फिर जो SCO समिट हुए हैं उसके थ्रू रशिया ने अपनी ओर से कोशिश किया है इस मामले को ठंडा कराने के लिए, ताकि इंडिया और चाइना के बीच में बात हो सके और चीजें सही डायरेक्शन में जा पाए और सब कुछ सही हो, ऐसा रशिया के एनवॉय का कहना है। तो उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि आगे आने वाले दिनों में भारत रशिया के साथ मिलिट्री पैक्ट ये वाला साइन कर सकता है और ये चीज हो सकता है कि अक्टूबर में ही हो जाएगा। यानी कि ये जो अक्टूबर आने वाला है उसमें आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब मिलने वाले हैं एक दूसरे से, और उसी वक्त AK-203 की हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाए, फाइनल हो जाए, जो डील इतने समय से लटकी है, और ये डील भी साइन कर ली जाए। तो ऐसा उनके हिसाब से अनुमान है। तो यानी कि ये अगले ही महीने है। तो अगर रशिया के साथ ये डील साइन हो जाती है तो चाइना के ऊपर क्या कोई असर पड़ेगा? तो ऑब्वियसली दोस्तों देखने में तो ऐसा लग रहा है कि चाइना के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। चाइना को ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, रशिया ने भारत का साथ दिया, लेकिन असल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रशिया के साथ हम कोई भी डील कर लेंगे उसका चाइना के ऊपर एक रत्ती भर का भी असर मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रशिया डबल गेम यहाँ पे खेलता है इंडिया और चाइना के केस में। रशिया चाहता है कि उसके रिलेशन इंडिया और चाइना दोनों से ही अच्छे बने रहें। जैसे इंडिया चाहता है कि इंडिया के रिलेशन रशिया अमेरिका दोनों से अच्छे रहें, वैसे ही रशिया भी चाहता है कि चाइना और इंडिया दोनों से ही रिलेशन उसके अच्छे रहे, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि ये दोनों ही देश डिफेंस की भी चीजें खरीदते हैं और चाइना बाकी भी इकोनॉमिक कई तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करता है रशिया को। तो रशिया दोनों में से किसी से पंगा नहीं लेने वाला है, वो सिर्फ दोनों को खुश करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें करने वाला है। जैसे कि भारत अभी कुछ दिनों पहले मीटिंग में नहीं गया था वहां पे, तो उन्होंने भारत के साथ एक नवल एक्सरसाइज अलग से कर ली कि भाई आप भी नाराज मत होइए। उसी तरह वो चाइना के भी साथ करते रहते हैं। तो उस केस में मुझे नहीं लगता, और अगर कभी कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो रशिया कहने को तो ये डील हमारे पास होगी, लेकिन क्या रशिया उस सिचुएशन में ऐसे किसी पोर्ट को यूज करने देगा जहां से फिर हम अटैक कर पाए चाइना के ऊपर? तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रशिया का हमारा जो ये डील होगा ये काम हो सकता है। इसके अलावा जो मेन डील होगी इसमें वियतनाम बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि यूके के कई सारे बेस तो अमेरिका भी यूज करता है और अमेरिका के थ्रू हम उसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। लेकिन अगर हमें वियतनाम में अलाउ हो गया तो वियतनाम आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल बगल में है चाइना के, और वियतनाम के साथ चाइना का एक युद्ध भी हुआ था जिसमें कि चाइना बुरी तरीके से हारा था।
तो इस केस में अगर हमें वियतनाम के साथ ये डील हो गई तो बिल्कुल हम चाइना के पास जाके बैठ जाएंगे। जैसे हमारे लिए पाकिस्तान है ना बिल्कुल बगल में, ऐसे ही चाइना के लिए वियतनाम है। तो वियतनाम के साथ ये डील होनी जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर रशिया के साथ हमारी ये डील हो भी जाती है तो उससे क्या हमें कोई फायदा होगा? तो आप अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था भारत ने किस देश के साथ कहां साइन किए हुए हैं डील और उससे भारत को किस किस पोर्ट पे कब्जा मिलेगा या भारत कौन सा पोर्ट यूज कर सकता है दूसरे देशों के, उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आई बटन पे है, जरूर देखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।